कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं और पंखों से कुछ नहीं होता। जिनके हौसलों में उड़ान होते हैं वही जो है बहुत ऊपर उठते हैं। कुछ इसी तरह के चैप्टर हैं जो हम लोग हौसले और जज्बे पर आधारित चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बिहार के लड़कियों के हौसलों और जज्बों को दिखाई गई है। समाज की रूढ़िवादी जितने भी नीतियां होती हैं उन पर प्रहार किया है बिहार की लड़कियों को। यानी कि बिहार का कहीं कहीं का जो सिस्टम है, कहीं गाँव देहात का सिस्टम जो है, रूढ़िवादी ऐसी नीति होती है जो कि लड़कियों पर बंदिश लगाता है। तो किस तरह लड़कियों ने, कुछ ऐसी लड़कियां हुई बिहार की जिन्होंने समाज के बंदिशों को तोड़ा और हौसले की उड़ान बढ़ी और अपनी सफलता को प्राप्त किया। ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का हिंदी का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है हौसले की उड़ान। किस तरह से बिहार की लड़कियों ने हौसले की उड़ान बढ़ी और समाज की रूढ़िवादी नीति पर प्रहार की, सारी चीजें जानेंगे। अपने आप को उस गांव के लिए, उस जिला के लिए मिसाल बना लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लड़की की बात कर लें। रोका प्रखंड के रोहतास की एक लड़की है जिनका नाम है गुड़िया। क्या नाम है? गुड़िया। और इनके बड़ी पिता का नाम है मोहम्मद असीन इदरीसी। ये जो गुड़िया है इसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। ये सोच रही थी कि मैं पढ़ लेकर कुछ बनूंगी। इसका लक्ष्य था कुछ क्या बनने का, टीचर बनने का, शिक्षक बनने का। लेकिन इसके जो पिता थे, इसके घर वाले और गाँव वाले समाज था, ये पढ़ने पर रोक लगा रहा था इसको। कहीं भी किसी भी तरह से गुड़िया को सपोर्ट नहीं मिल रहा था पढ़ाई करने के लिए। तो एक दिन गुड़िया क्या की कि अपने पिता मोहम्मद असीर और माँ समेत सभी लोगों को घर में क्या कर दी, बंद कर दी। और गुड़िया क्या की 13 किलोमीटर पैदल चलकर नोखा के उस अंदर खोज कर अपना वहाँ का नामांकन करवाई, एडमिशन करवाई और वहीं पर रह कर पढ़ना शुरू कर दी। जब ये बात मोहम्मद असीन इदरीसी यानी गुड़िया के पिता को मालूम चला तो कहाँ पहुँच गए? उत्पीड़न केंद्र पहुँच गए और जाकर गुड़िया से रिक्वेस्ट करके चलो घर चलो, तुमको पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन गुड़िया अपने बात पर अटल और अचल रही। वो साफ इनकार करती घर जाने से। फिर अंत में पिता को हार मानना पड़ा, वो घर आ गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो उत्प्रेरण केंद्र था ये बंद हो गया। लेकिन फिर भी गुड़िया हार नहीं मानी। गांव के स्कूल में जाकर उसने अपना नामांकन कराया और अपना पढ़ाई जारी रखी। और ये क्या बनना चाहती थी? शिक्षक बनना चाहती थी। क्यों? क्योंकि ये जानती थी कि मेरे जैसे ऐसे हजारों लड़कियां हैं जो समाज के बंदिशों में बंधी हैं। तो ये शिक्षक बनकर उन सभी लड़कियों को पढ़ाना चाहती थी जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती और वो समाज की बंदिशों में बंधी है। और इसका ये सपना पूरा भी हुआ। ये अपना लक्ष्य को प्राप्त किए, शिक्षक बन गई और अपने गांव के सभी लड़कियों को पढ़ाने में सफल भी रही और आज ये गांव के लिए एक मिसाल बन गई। तो ये थी गुड़िया। आगे कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने हौसले की उड़ान बढ़ी है। देखिए, कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथई गांव की सोनी पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथनी गांव की लड़की का क्या नाम है? सोनी नाम की जो लड़की है ये पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दौड़ की प्रतियोगिता होती है, दौड़ने वाला, इन्हें 400 और 1600 किलोमीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसकी बात सुनकर उसके पिता विष्णु शंकर तिवारी इनको तो खुशी से फीलो ही नहीं जा रहे थे। ये बहुत ज्यादा खुश थे। जो बेटी होती है वो जब नाम रोशन करती है तो पिता का जो है उनका शान मान आन सब कुछ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर पिता जो थे बहुत ज्यादा खुश थे। विष्णु शंकर तिवारी ये खुशी से फूले नहीं संभालते। ये बेटी थी पूरे जिला में पहला रैंक लाई थी दौड़ प्रतियोगिता में, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में। और उसके बाद से सोनी को और भी ज्यादा मोटिवेशन और प्रेरणा मिली आगे राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर खेलने की। और उन्होंने राज्य स्तर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता में भाग ली और प्रतिभागी बनकर जमालपुर गई और जमालपुर जाके वहां पर भी पहला स्थान प्राप्त किया। यानी कि स्टेट लेवल पर भी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ली और वहां भी फर्स्ट रही। जमालपुर वाला क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ये बात सुनकर उनके पिता और भी ज्यादा खुश हो गए और भी मोटिवेट थे अपनी बेटी को और अपनी बेटी को राष्ट्र स्तर पर खिलाने चले गए। राष्ट्र लेवल, कंट्री लेवल पर। ये स्टेट लेवल पे हो रहा था, बिहार लेवल पे, अब ये इंडिया लेवल पे खेलने चली गई। अब जो राष्ट्र लेवल पे खेली तो यहाँ पे चौथा रैंक प्राप्त की और इसका अभी भी कोशिश जारी है। इनको लगता है सोनी को कि ये एक न एक दिन जो है राष्ट्र स्तर पर पहला रैंक जरूर प्राप्त करेगी। तो ये थी सोनी नाम की लड़की। आगे बढ़ते हैं। गणेशपुर, यहाँ पर जो सोनी थी ये अपने हिम्मत हौसले से, अपने मेहनत से अपने पिता को विश्वास दिलाया कि कुछ कर सकती है। सबसे बड़ी चीज होती है अपने परिवार वाले को, अपने माता पिता के विश्वास में लेना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि सिर्फ बोलती हैं मुझे पढ़ने का मन है और वैसा दिखाती नहीं है, वैसा पढ़ के बना के दिखाती नहीं है। खाली स्कूल जाती है, कुछ करती है। कुछ करके दिखाओ, फर्स्ट ला के लाओ, फर्स्ट आके दिखाओ। मतलब विश्वास जीतो अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का। वहां पे ऐसा नहीं कि बस स्कूल आना जाना, तो उनका भी शक जो है शक रहता है, तभी आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये सोनी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली, पहला रैंक प्राप्त की, तो पिता को विश्वास मिल गया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। तब उनके पिता जमालपुर ले गए। जमालपुर वाला क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। और स्टेट लेवल पर ले गए खिलाने के लिए, पूरे बिहार लेवल पे।
तो उसके बाद इसी तरह सभी लड़कियों को होना चाहिए कि वो अपने आप को करके प्रूव करके दिखाए, अपने परिवार वालों को अपने माता विश्वास मिले कि कोई पढ़ कर लिख कर कुछ बन सकती है, ऐसा विश्वास दिलाना जरूरी होता है। लड़के लड़कियों सभी के लिए है, खासकर लड़कियों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़की के चैप्टर है। अब गणेशपुर आगे बढ़ते हैं। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर जिला की कदम नरेगा की नाम की लड़की रहती है, जो कि कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की मैत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड और मुंगेर जिला की एक लड़की है, कदम नरेगा उसका नाम है। उसने कार्यस्थल के जो ठेकेदार है उसके सामने बच्चों के जुलूस के सामने नेतृत्व के रूप में बाल संसद का प्रधानमंत्री थी कदम नरेगा। आगे जाकर बाल संसद की प्रधानमंत्री बनी, बच्चों की तो प्रधानमंत्री बनी। और कार्यस्थल के ठेकेदार को क्या किया, बच्चों के साथ जाकर ठेकेदार के सामने ये ठेकेदार को साफ साफ बोल दिया कि देखो तुम्हारे कार्यस्थल पर हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा काम करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। डायरेक्ट इन्होंने चुनौती दे दी कदम नरेगा ने। और इनका एक लक्ष्य था डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। ये सारी चीजें थी। इनके पिताजी का नाम था जितेंद्र मांझी और शांति देवी मम्मी का नाम था। तो इन दोनों को अपने बेटे को बहुत ज्यादा गर्व था कि बेटी आगे जाकर जो है बाल संसद की यानी कि इस स्कूल का जो जितने भी बाल संसद की प्रधानमंत्री भी बनी थी। इनके माता पिता का और भी मान सम्मान बढ़ गया था। तो माता पिता का अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा गर्व था। कदम नरेगा ये काम थी। तो डायरेक्ट जाकर ठेकेदार को चुनौती देने बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ठेकेदार कुछ भी करवा सकता है। आखिर एक कदम नरेगा लड़की ही है तो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन फिर भी ये सारी बातों को उन्होंने नहीं सोचा। अब सिर्फ बच्चों के लिए उन्होंने डायरेक्ट चुनौती दे दी ठेकेदार को। आगे बढ़ते हैं। मथुरापुर 71वां पंचायत शिवहर के 94 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहमान खान को अपनी पोती जैनब खानम पर गर्व है। मथुरापुर 71वां पंचायत श्रीहर के 94 साल के हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान खान, उनके अपनी पोती जैनब खानम पर बहुत ज्यादा गर्व है। देखिए जैनब खानम के साथ क्या हुआ, जैनब खानम नाम याद रखेगा। तो इनके पिता का नाम है मोहम्मद मंसूर खान और माता का नाम है फूल बीबी। माता और पिता है वो जैनब की पढ़ाई 3 दर्जे यानी कि तीसरी क्लास तक पढ़ाकर उसके बाद छुड़वा दी थी। तीसरी क्लास के बाद छुड़वा दी थी, लेकिन जैनब खानम चुप नहीं बैठी। जैनब खानम चुप नहीं बैठी। वो गांव में एक जगजगी केंद्र खुला, लेकिन गांव में जगजगी केंद्र खुलने पर मार खाने के बावजूद शिक्षा के लिए स्कूल जाने लगी। जैनब खानम जो है गांव में जगजगी सेंटर खुल गया है, तो मार खाने के बावजूद भी, माता पिता से मार खाने के बावजूद भी वो स्कूल जाती रही और वो अब BA में पढ़ रही है। साथ ही लड़कियों को महिला शिक्षण केंद्र में शिक्षित भी कर रही है। महिला शिक्षण केंद्र में जैनब खानम शिक्षित भी कर रही है और ये BA भी कर रही है। उसके साथ साथ इनको ब्लू बेल्ट भी मिला है। ब्लू बेल्ट प्राप्त जैनब लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। जैनब खानम को कराटे भी आता है। कराटे में क्या मिला है, ब्लू बेल्ट प्राप्त करके इन्होंने क्या किया है, लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण भी दिया, कराटे भी सिखा रही। तो ये जो कुछ लड़कियां बिहार की जिन्होंने अपने हौसले की उड़ान बढ़ी और जो वो बनना चाहती थी अपनी सफलता को प्राप्त की। तो अंत में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आप जिंदगी में चाहे सब कुछ हार जाइए, लेकिन हौसला, हिम्मत और कोशिश करना कभी नहीं हारना है। और कहा भी गया है कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। कोशिश हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आप अपनी जिंदगी में चाहे सब कुछ हार जाए, लेकिन हौसला, हिम्मत और जीतने की उम्मीद कभी नहीं हारना है। हमेशा कोशिश करते रहना है और ये उम्मीद रखना है कि एक न एक दिन मैं जरूर जीतूंगा या जरूर जीतूंगी। तो ये थी बात, पूरा हो गया आप लोगों का चैप्टर। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि इस चैप्टर में 4-5 लड़कियों का एक मिसाल के रूप में आपके मतलब पाठ में समाहित किया गया है। 2-4 ये असली लड़कियां हैं, रियल लड़कियां हैं, ये कोई कहानी वानी नहीं है। ये लड़कियों का मतलब मिसाल जो है आपको दिया गया है कि आप इससे प्रेरित हो। और ऐसे भी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश अगर आप करेंगे तो उसका फल जरूर मिलता है, अल्लाह इसका वादा करता है। मिलता है अगले चैप्टर में, बाय बाय।